अल्टीमेट सेटिंग के चैप्टर 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमें अपना एमसी दिखाया जाता है जो कि अपने पावर्स को यूज़ करके थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी हमें उसके नीचे की जो फैमिली उससे दिखाया जाता है और वो सोचता है ये कौन है। फिर वो उसका जो पावर है थोड़ा सा निकल जाता है और फिर से फ्री हो जाता है। फिर वो सोचता है मेरे साथ कुछ मिनट पहले मेरे साथ क्या हुआ था। फिर उसके नोटिफिकेशन आता है सिस्टम से, ये सॉ हिनकुन्स हस्बैंड है जो कि लेट 30s का है, जिसको हम लोग चॉय बोलेंगे। उसकी वाइफ है पार्क हुन जिसको हम लोग ह्यून कहेंगे। फिर उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम चॉय नेहून, एक का नाम है चॉय सीहुन। हम लोग चॉय 1 चॉय 2 कह के काम चला सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि ये सब ने रिक्वायरमेंट मीट कर लिया है कि आपके ये सिटीजन बन सकते हैं, क्या आप उन्हें सिटीजनशिप देना चाहेंगे। ऐसा ही सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, क्या अभी तो उन सबको क्या मैं सिटीजनशिप देना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर सिटीजनशिप नहीं देंगे तो आप उन्हें एक्सपेल कर सकते हैं अपने घर से। क्या आप उन्हें घर से एक्सपेल करना चाहते हैं। अगर मैं उन्हें सिटीजनशिप नहीं देता हूँ, हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, तो वो मॉन्स्टर के सामने एक्सपोज हो जाएंगे जो कि उनके लिए काफ़ी बुरा होगा। फिर वो कहता है ठीक है, उन सबको सिटीजनशिप दे दो तुम चारों को। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आता है कि हमने चारों को सिटीजनशिप दे दिया है। चलो मेरा तो काम हो गया, मेरे पास बहुत सारे स्किल्स भी हो गए और एक रिलेटेड सिटीजनशिप भी अनलॉक हुआ है, इसे भी चेक किया जाएगा बाद में बिल्कुल। फिर एक अल्टीमेट आइस आता है, नथिंग इन द हाउस कैन एस्केप योर आइस, मतलब कि आप कहीं से भी किसी चीज़ को भी देख सकते हैं। फिर कहता है चलो मैं थोड़ा सा रिलेटेड देख लेता हूँ सिटीजनशिप से कुछ है। तो जब वहाँ पर दिखता है नो एंड कैन एंटर विदाउट द रूल परमिशंस, मतलब कि कोई भी आपके घर में नहीं घुस सकता जब तक कि आपकी परमिशन नहीं होगा। फिर वहाँ पर एक सिटीजनशिप मैनेजमेंट होता है, उस पर क्लिक करता है। फिर वो सोचता है अच्छा यही है। उसमें दिखाता है कि 4 लोग आ चुके हैं, जिसमें उन सबके बगल में ट्रस्ट होता है और लेवल भी होता है, और पॉपुलेशन इसका 4 होता है जो कि 600 तक लेके जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और लेवल भी। तो आप देख सकते हैं जो उनका साथ से फादर है वो 9 लेवल का है, ट्रस्ट उसका 24 है अभी। फिर कहता है 600 पीपुल, ये तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। फिर वो सोचता है चॉय हिनगुजुन, मतलब जो चॉय हमने बनाने कहा था, उसके पास जो ट्रस्ट है 24 है, उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है। फिर कहता है एक्सपीरियंस एंड मनी डिस्ट्रीब्यूशन डेट, मतलब कि भाई जो जैसे कुछ देगा उन सबको तो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा या मनी मिलेगा, उसी बारे में बात कर रहा है। और फिर कहता है मेरे पास अब पावर आ चुका है कि मैं किसी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, और वो सोचता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा। फिर उसमें एक आता है कि आप किसी को भी क्वेस्ट दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझता है। फिर उसमें लिखता है क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, टाइम लिमिट, रिवार्ड, पेनल्टी फॉर फेलियर। फिर कहता है मैं अपने लिए कोई भी क्वेस्ट बनवा सकता हूँ किसी के लिए भी। तो सोचता है थोड़ा समझते हैं इसके लिए। हंट गॉबलिन इस टाइप से बनाता है, 168 स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, पेनल्टी नन है। क्या आप इसे किसी को क्वेस्ट देना चाहेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सोचता है, ज़्यादा बड़ा तो रिवॉर्ड नहीं दिख रहा है और पेनल्टी फेलियर ही दिख रहा है, क्या मैं पेनल्टी को चेंज कर सकता हूँ। तो उसमें आता है कि आप पेनल्टी को डेथ तक लेके जा सकते हैं, अगर कोई फेल होता है तो आप उसे सिर मार सकते हैं। क्या आप इसे क्वेस्ट को देना चाहेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं। फिर उसका कैंसिल दिखाता है मैसेज में। फिर कहता है मैं किल करना नहीं चाहता अपने सिटीजन्स को मैं किल कर सकता हूँ किसी भी टाइम, और ये जो मेरी एबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी और सुपीरियर है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर जो अपने अल्टीमेट आइस के बारे में थोड़ा सोचता है और फिर उसे साथ से यूज कर लेता है, और फिर वो सारे तरफ देखने लगता है। जो उसकी वाइफ होती है वो पूछती है अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस समय। जो उसका हस्बैंड होता है वो कुछ नहीं बताता और सोचता है कि मुझे लगता है बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अब वाटर भी नहीं बचने वाला है। अगर हम लोग घर पर बैठेंगे तो हमारे किड्स के साथ क्या होगा। फिर कहती है कि तुम नहीं ऐसा कर सकते, बाहर जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और हमारे पास लेकिन हमारा उसका हस्बैंड कहता है कोई चॉइस भी नहीं है, अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। फिर वो कहता है हमारे आसपास एक कन्वीनियंस स्टोर है, वहीं बहुत बड़ा स्टोर है, कुछ तो कुछ वहाँ पर मिल ही जाएगा मुझे। फिर कहता है उसके बच्चे कि मम्मी मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ चाहिए। फिर वो सोचता है उसका हस्बैंड कि मुझे लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। फिर वो कहता है ट्रस्ट करो मुझे, मैं ज़रूर से वापस आऊँगा। उसका हस्बैंड इसी से कहता है।
फिर जो उसकी वाइफ होती है वो इसी तरह वो भी थक जाती है और सोचती है कुछ कर लेते हैं। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना डिस्पेल करता है, मतलब उससे बंद कर देता है अपनी आइस को। फिर कहता है लगता है सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरा है जितना मैंने उससे सोचा था, चलो मैं कुछ ओपन करता हूँ स्टोर में। फिर उसमें आइटम लिस्ट दिखता है, चलो इसकी कैपेसिटी तो ठीक है, बहुत अच्छी है। फिर इसके बाद वो ओपन करता है स्किल विंडो को, फिर उसके सारे स्किल्स दिखा देते हैं जिसके अंदर उसके पास 3-3 पॉइंट होते हैं। फिर हो सकता है हाँ बिल्कुल, क्या आप अपने लेवल अप अल्टीमेट करना चाहेंगे स्टोरी स्किल को, तो वो कहता है यस। फिर उसका नंबर ऑफ आइटम लिस्टेड जो था वो 20 हो चुका था। एक 10% का डिस्काउंट अप्लाई होगा प्राइस जो कि आप खरीदेंगे। फिर वो कहता है हाँ ये काफ़ी अच्छी बात है, अब मुझे 2 पॉइंट्स को कहीं लगाना पड़ेगा। क्या मुझे इसे स्टोर में लगाना चाहिए या उसे प्रिजर्व करना चाहिए, शायद से मुझे और सिटीजन्स मिल जाए। फिर वो थोड़ा सा समझता है और कहता है कि आपका लिस्टेड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 40, और आपका एक फंक्शन रिस्टोर हो जाएगा जो कि आप रिस्टोर कर सकते हैं आइटम्स को। फिर वो सोचता है रिस्टोर कर सकते हो ओल्ड आइटम्स को, ये काफ़ी बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तब मैं इसमें लगा देता हूँ पॉइंट्स, और वो लगा देता है ओपन स्टोर करके, और उसका लेवल 3 हो जाता है। फिर कहता है चलो मेरा तो काम हो गया। फिर वो कहता है 25 करोड़ सैमडे वाटर एंड जेजू टैनग्रीन्स, वही नेसेसिटीज वाला सामान खरीदता है। और फिर वो कहता है कि मेरे को अपना स्किल्स लेवल अप करने हैं, ठीक है। फिर वो उसमें दिखाता है मेरे को पास प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी और वाटर कर सकता हूँ नेबर्स को, पर मुझे सबसे कुछ तो लेना चाहिए रिटर्न में। फिर उसके अल्टीमेट सर्टेन डिग्निटी प्रिजर्वेशन लेवल 2 का होता है। अब ये कहता है कि आप रजिस्टर कर सकते हैं वेसल्स को। फिर सोचता है वेसल्स क्या होते हैं, फिर व्हाट इज दैट सोचता है। फिर हमें उसका जो नेबर होता है उसे दिखाया जाता है जो कि अब जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। उसकी बीवी कहती है हस्बैंड आप वापस आ जाइएगा। वो सोचता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, अब तुम सबको ध्यान रखना। फिर जो उसके बच्चे होते थोड़ा सा डर जाते हैं, वो कहते हैं क्या पापा सच में जाने वाले हैं। फिर वो कहता है हाँ बिल्कुल, हमें पानी और वाटर की ज़रूरत है, अपनी मम्मी का ध्यान रखना, मैं ज़रूर आऊँगा। साथ से ये भी हो सकता है, पर जब उसकी बेटी यही सोच के कहती है कि बाहर मॉन्स्टर से जब हम लोग खेल रहे थे बाहर उस दिन, तो बहुत सारे गॉब्लिन्स मॉन्स्टर हमारे तरफ अटैक कर रहे थे, आप लोगों ने हमें किसी तरह बचाया था उस दिन, नहीं तो हम लोग मारे जाते हैं। और वो ऐसा ही होता है, और इसलिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, और वो भी थोड़ा सा डर रहा होता है। फिर जो बच्चे उससे उस स्टॉर रोने लगते हैं। फिर वो कहती है मम्मी डरो मत, सब कुछ ठीक है। फिर वो सोचता है ये लगता है मेरी आखिरी टाइम है सबको देखने की। फिर वो बेचारा घबराते हुए चला जाता है। तभी उसके दरवाजे पर एक नॉक नॉक होता है जो कि जाके सुन के वो डर जाता है। फिर वो सोचता है, उसी दरवाजे से कोई पूछता है एक्सक्यूज मी प्लीज़ ओपन द डोर। जो होता है वो और डर जाता है, सोचता है ऐसा कौन हो सकता है जो इस समय आए, जरूर ये कोई मॉन्स्टर होगा। फिर उसकी जो वाइफ होती है कहती है मत जाइए, कोई मॉन्स्टर होगा। फिर जो वो होता है डरते डरते कहता है क्या वो चला गया, सच में चला गया क्या। फिर जैसे वो दरवाज़ा खोलता है उसे कुछ दिखता है, लेकिन चैप्टर यहीं तक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।